जय हिंद स्टूडेंट्स। प्रैक्टिस सेट 3.1 चल रहा है। इसके दो एग्जांपल्स हमने देखे, अभी थर्ड एग्जांपल देखेंगे आज। थर्ड एग्जांपल में एक फिगर दी गई है, एक सर्कल है और ये सर्कल में सर्कल का सेंटर O है और आर एम और आर एन क्या है, आपकी टेंजेंट सेगमेंट है। ठीक है, और सर्कल का सेंटर O है, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू। आर एम और आर एन क्या है, टेंजेंट सेगमेंट है। अभी हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पे कि सेगमेंट ओ आर दिख रही है आपको, सेगमेंट ओ आर जो है एंगल एम ओ एन और एम आर एन मीन्स ये ओ आर के कारण इसके और इसके सेम टुकड़े होते हैं। अब ये सेम टुकड़े कब होंगे, जब इसका और इसका मेजरमेंट सेम होगा, तभी हम बोलेंगे ओ आर इज अ बाइसेक्टर ऑफ एम ओ एन। और इसके और इसके सेम मेजरमेंट होगा तभी हम बोलेंगे कि ओ आर इज अ बाइसेक्टर ऑफ एम आर एन। इट मीन्स हमें क्या शो करवाना है, हमें शो करना है कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है और ये दोनों एंगल भी एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉन्ग्रुएंट कब प्रूव होंगे, जब हम दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। अब दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें कॉन्ग्रुएंस की टेस्ट यूज करनी पड़ेगी। सो लेट्स स्टार्ट प्रूफ। इन ट्रायंगल ओ एम आर एंड ट्रायंगल O and R, okay, segment OM congruent with segment ON, radii of same circle, एक ही सर्कल के रेडाई। ओके, उसके बाद सेगमेंट्स RM is congruent with segment RN। कौन सा थ्योरम यहाँ पे आएगा, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम के हिसाब से ये सेगमेंट और ये सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे। ठीक है, और एक आएगा सेगमेंट OR इज कॉन्ग्रुएंट विथ सेगमेंट OR। देखो सेम है, OR ये OM ON रेडियस आ गई, OR कॉमन आ गई, सो कॉमन साइड। Therefore, triangle OMR is congruent with triangle ONR by we state by side test। साइड टेस्ट के हिसाब से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अपन लिखेंगे एंगल MRO is congruent with एंगल NRO। MRO is congruent with एंगल NRO। इसको क्या करेंगे, CACT, corresponding angle of congruent triangle। Therefore, OR is a bisector of angle MRN। ठीक है, MRN की बाइसेक्टर है। अगर आपको लगता है कि सर ये इनकम्प्लीट दिख रहा है तो आप इसको भी कर सकते हैं, बट ऐसे करके, कैसे, बट एंगल MRO plus angle NRO is equals to angle MRN। Therefore, OR is a bisector of angle MRN। ठीक है, अब ये दोनों एंगल्स को भी हम कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे। एंगल MOR is congruent with एंगल NOR। Why बेटा, CACT। बट एंगल MOR प्लस एंगल NOR, ये एंगल और एंगल मिलके बड़ा एंगल बन जाएगा। कौन सा बनेगा, इज इक्वल्स टू MON, इज इक्वल्स टू एंगल MON। देयरफॉर OR इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल MON। हेंस प्रूफ, यही तो प्रूव करना था, हो गया प्रूफ। तो इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं तो आगे जाते फिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू टेंजेंट विच आर पैरेलल इफ अ रेडियस ऑफ सर्कल इज 4.5 सेंटीमीटर। सो लेट्स ड्रॉ वन फिगर। ठीक है, और यहाँ पे एक ऐसी पैरेलल लाइन आएगी और एक दूसरी पैरेलल लाइन आएगी। ठीक है, एक दूसरे को क्या कर रही है, टेंजेंट है। सो इसको नाम दे देता हूँ मैं टेंजेंट, ठीक है, L, और ये है N। इट इज इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट A, इट इज इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट B और ये सेंटर पॉइंट है O। दे आर पैरेलल। नाउ लेट्स जॉइन दिस।
ये पॉइंट्स हम ज्वाइन कर देंगे। जैसे हमने पॉइंट ज्वाइन किया तो व्हाट दे आस्क, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दैट पैरेलल टेंजेंट। पैरेलल टेंजेंट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? अगर रेडियस 4.5 है तो रेडियस 4.5 है तो पैरेलल डिस्टेंस पैरेलल सेगमेंट्स का कितना होगा? आप बोल दोगे सर देखो ना सर, ये रेडियस है, ये 4.5 है, ये भी रेडियस ये 4.5 है, दोनों मिला के कितना होगा सर? 9 सेंटीमीटर हो रहा है सर। यस, बट लिखोगे कैसे वो इंपॉर्टेंट है ना। तो पहले लिख लेंगे गिवन में, गिवन लाइन L and N are tangent to the circle at point A and B respectively। ठीक है, O is the center of circle, line L is parallel with line N। हमें क्या प्रूव करना है, क्या फाइंड करना है? टू फाइंड, क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस बिटवीन लाइन L टू N। तो यहाँ पे वर्डिंग में लिखना पड़ेगा हमें, डिस्टेंस बिटवीन लाइन L टू लाइन N। आप ऐसे यहाँ पे ए भी नहीं लिख सकते क्योंकि वो हमने प्रूव नहीं किया कि परपेंडिकुलर है कि नहीं है। सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर क्या सॉल्यूशन लिखोगे? OA is the radius of circle, okay? OA क्या है? रेडियस है सर्कल की, बट A is a contact point of a tangent L। tangent L का कॉन्टैक्ट पॉइंट है A, ठीक है। Therefore, OA is perpendicular to line L। Why? Tangent theorem। ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ओके। सो therefore ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे जाएंगे और सेम हमें इसके लिए लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? OB is a radius ऑफ सर्कल, ठीक है। इसको मैंने फर्स्ट कंसिडर कर लिया, समझ लो। एंड बट बी इज अ कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट एन टू द सर्कल। सर्कल के साथ इसका कॉन्टैक्ट पॉइंट यहाँ भी टू द सर्कल आएगा, ठीक है। सो देयरफॉर ओ बी इज परपेंडिकुलर टू लाइन एन। ये भी क्या है? टेंजेंट थ्योरम है। तो इसको मैंने कंसिडर कर लिया सेकेंड। अगर फर्स्ट और सेकेंड देखोगे, ठीक है, इसका एक ले लेते हैं। और गिवन में क्या है? लाइन L इज पैरेलल टू लाइन N, ये तो गिवन है। अब क्वेश्चन ये आता है, अगर दो लाइन पैरेलल है, दो लाइन अगर पैरेलल है और उनका जो पॉइंट है, देखो यहाँ पे कॉमन पॉइंट कौन सा आ रहा है? देखो इसका O है, इसका OB है, they are parallel, it means therefore A dash O dash B आएगा। क्यों? अगर ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है, और आपने बोल दिया कि OB ये इसको परपेंडिकुलर है, OA इसको परपेंडिकुलर है, तो O दोनों का कॉमन पॉइंट हो गया ना? होगा है कि नहीं? अगर ये कॉमन पॉइंट हो गया तो यहाँ पे ये स्लैंटिंग लाइन बन ही नहीं सकती। आप लोग इसको ऐसे नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि ये एंगल का मेजरमेंट कब आएगा? 90, जब ये पूरा ट्रांसवर्सल होगा, तभी तो इनका मेजरमेंट 90 आएगा, करेक्ट। इसलिए मैंने ये लिखा क्योंकि ये रीजन है। तो यहाँ पे मैं इसको थर्ड कंसिडर कर लिया और यहाँ पे लिख दूंगा बाय फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अगर ये स्ट्रेट है, इट मीन्स AO, इट मीन्स AB इज अ डिस्टेंस बिटवीन लाइन L एंड N, ओके। यहाँ पे N बाकी था। अभी डिस्टेंस AB का निकालना है, मैं सिर्फ तो ये कर रहा हूँ मैं। देयरफॉर AB कैसे मिलेगा? देयरफॉर लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू लेंथ ऑफ OA प्लस लेंथ ऑफ OB। और रेडियस दिया है, रेडियस कितना है? 4.5 है। देयरफॉर लेंथ ऑफ OA कितना आएगा? 4.5। लेंथ ऑफ OB कितना आएगा? 4.5। कितना आएगा? 9 सेंटीमीटर। सो लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन दिस पैरेलल लाइंस इज
9 सेंटीमीटर। पहले क्या करना था, पैरेलल दिखाओ और वो दोनों लाइन तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर दोनों लाइन पैरेलल है तो वो कोलिनियर हो गए तो लिख सकते हैं। अंडरस्टूड बेटा। अभी यहाँ पे ये खत्म होता है। तो हमने टेंजेंट थ्योरम देखा, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम देखा और कॉन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम देखा। उस पर बेसिक एग्जाम्पल से देखिए, एक दिन वीडियो नहीं बना था परसों, तो मैंने आपको कुछ सेंड किया था, तो उस पर बेस भी आपने वो सॉल्व किया होगा तो आपको आइडिया आ गई होगी कि इसमें बहुत सारे पिछले 9 के भी कंसेप्ट इंक्लूड कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। सो स्टडी करते रहो। आज अभी अगला नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं फिर। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टचिंग सर्कल। टचिंग सर्कल किसको कहा जाएगा, क्या अगर दो सर्कल है और वो एक लाइन के पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सपोज अगर ये लाइन है और उस पर एक पॉइंट है और इस पॉइंट में ये दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आप इनको क्या बोलोगे, टचिंग सर्कल बोलोगे। इट मीन्स व्हेन अ सर्कल आर टचिंग और इंटरसेक्टिंग ईच अदर अ पॉइंट ऑन अ लाइन, देन दैट टाइम दैट सर्कल्स आर कॉल्ड एज टचिंग सर्कल। टचिंग सर्कल दो तरह के रहेंगे, एक है एक्सटर्नली मीन्स ये बाहर से टच हो रहे हैं एक दूसरे को, और एक रहेगा दूसरा टाइप इंटरनली मीन्स अंदर से टच होंगे एक दूसरे को। और ये लाइन है आपकी, समझ लीजिए, दे आर टचिंग इंटरनली। मैंने रफ फिगर निकाली है बट आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी एक्सटर्नली और इंटरनली। आप बोलोगे अभी सर कंस्ट्रक्शन कल देखेंगे, आज सिर्फ हम इसका थ्योरम देखना है टचिंग सर्कल्स का। टचिंग सर्कल का थ्योरम जो है वो क्या है उसको समझ लेते हैं। थ्योरम क्या प्रूव करना है, स्टेटमेंट प्रॉपर क्या है उसका। सो लेट्स सी थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स। अगर दो सर्कल है एंड दे आर टचिंग ईच अदर, इट मीन्स उनका जो सेंटर रहेगा वो एक लाइन में होता है, कोलिनियर होता है। मीन्स ये टचिंग पॉइंट और उनका सेंटर एक लाइन में होते हैं। अगर वो इंटरनली भी टच करेंगे तो भी समझ लीजिए इसका सेंटर यहाँ पे, बड़े का छोटे का सेंटर यहाँ पे है और ये टचिंग पॉइंट यहाँ पे, तो तीनों कोलिनियर रहेंगे। तो ये कंसेप्ट हमें प्रूव करना है, तो इसका प्रूफ देखेंगे क्या प्रूफ है। सो लेट्स स्टार्ट थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स। फिगर आपको दिख रही होगी, इस फिगर के अनुसार अगर आप बोलोगे, so what we can say that C lies on line L लाइन पे, ठीक है, वर्टिकल लाइन पे। तो थ्योरम का स्टेटमेंट है, इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स। अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच करे तो उनका जो टचिंग पॉइंट होता है, टचिंग पॉइंट वो जो सेंटर होते हैं उनको ज्वाइन करने वाले अगर कोई मैं लाइन निकालता हूं तो वो लाइन पे होता है। इट मीन्स सेंटर्स को ज्वाइन करने वाले लाइन के उस पे ही वो पॉइंट आएगा। ये हमें प्रूव करना है, इसका यूज है आगे देखेंगे वो थ्योरम का कैसे यूज है। सो लेट्स सी प्रूफ कैसे करेंगे यहाँ पे भी। नाउ लाइन L is tangent to circle with center A at point, कौन से पॉइंट में टेंजेंट है, C, करेक्ट है। L लाइन A सर्कल, A सेंटर वाले सर्कल को C पॉइंट में टेंजेंट है, देयरफॉर AC is perpendicular to line L, करेक्ट है, क्योंकि वो रेडियस है कॉन्टैक्ट में, परपेंडिकुलर टू लाइन आएगा। तो ये कौन सा थ्योरम है, टेंजेंट थ्योरम, करेक्ट है। अभी सेकंड लिखेंगे, लाइन L is tangent to circle with center B at point C, so therefore BC is perpendicular to line L। ये भी क्या आ गया, टेंजेंट थ्योरम आ गया, ठीक है। मीन्स ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, ओके, ओनली वन लाइन कैन परपेंडिकुलर टू लाइन L। एक ही लाइन जो होगी वो लाइन L को, देखिए लाइन L को मैं एक ही लाइन परपेंडिकुलर निकाल सकता हूँ। ये जो लाइन L है इसको मैं एक ही लाइन निकाल सकता हूँ कि दो तीन परपेंडिकुलर नहीं निकाल सकता हूँ, नहीं। तो ओनली वन लाइन कैन बी परपेंडिकुलर टू द लाइन L। इट मीन्स अगर AC भी परपेंडिकुलर है, BC भी परपेंडिकुलर है और C उनका कॉमन पॉइंट आ रहा है, देयरफॉर बाय फर्स्ट एंड सेकेंड ये जो A है और ये जो C और ये जो B है ये कोलिनियर हो गए।
ये क्या हो गए, कोलिनियर, ए सी बी आर कोलिनियर, ठीक है। देयरफॉर पॉइंट सी लाइज ऑन लाइन ए बी, हेंस प्रूव, लाइन ए बी पे हो गया प्रूव। सिंपल है, वही तो था, एक ही परपेंडिकुलर है तो दूसरी लाइन निकाल सकते, तो ए सी और बी सी ये दोनों परपेंडिकुलर है ऑब्वियसली, और सी कॉमन पॉइंट है तो ये कोलिनियर हो गए। सो ये करना है, ठीक है। अभी इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो कल देखेंगे। मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, छोटे छोटे वीडियो बन रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न ये है कि जितना स्लो चलूँगा उतना आपका फ़ायदा है। सो ये थ्योरम को आपको रिसाइट करना है प्लीज़, ओके। और सो फिर मिलते हैं फिर कल, ओके। थैंक यू। कल हम सारे कंस्ट्रक्शन भी देख लेंगे और सारे एग्जाम्पल जो है प्रैक्टिस सेट के वो भी सॉल्व कर लेंगे, ओके। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।